वेलकम टू द इंग्लिश बी, जहां आप इंग्लिश सीख सकते हैं हिंदी में। कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है काफ़ी बिजी हैं, तभी तो आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। आज हम बात करेंगे उन 5 आसान तरीकों के बारे में जिससे हम जल्दी से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे बुजुर्गों ने बिल्कुल सही कहा है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। रीड, वॉच एंड लिसन। ये हमें बहुत लोग कितनी बार बोल चुके हैं। न्यूज़पेपर पढ़ो, किताबें पढ़ो, इंग्लिश सीरियल देख लो, मूवी देख लो या गाने सुन लो, पर ये करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता, तो आप सिर्फ न्यूज़पेपर का एडिटोरियल सेक्शन भी पढ़ लेंगे तो वो काफ़ी है। अगर फिर भी आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप कोई इंग्लिश सीरीज या मूवी भी देख सकते हैं या फिर कोई इंग्लिश गाना भी सुन सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आप करें, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़े, किताब पढ़े, कोई कॉमिक पढ़े या फिर कोई सीरीज या वीडियो देखिए, आपका इंटरेस्ट उसमें होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आप समझना चाहेंगे, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी जानने के लिए कि एग्जैक्टली उसमें हो क्या रहा है और आप हर वर्ड को समझना चाहेंगे। तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आप कर रहे हैं, चाहे आप बुक पढ़ रहे हैं, गाना सुन रहे हैं या फिर कुछ बिंज वॉच कर रहे हैं, तो आपको उसमें मज़ा आता हो। अगर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई बुक पढ़ रहे हैं तो आप उसमें मार्क करें वो शब्द या वो फ्रेजेस जो कि आपके लिए नए हैं या आपको नहीं पता हैं। उनको मार्क करना, उनको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है ताकि बाद में आप इंटरनेट पे जाकर उनके मतलब समझ सके, जान सके या सीख सकें। या फिर अगर आप कोई सीरीज देख रहे हैं या कोई गाना सुन रहे हैं तो आप अपनी डायरी या किताब में भी नोट डाउन कर सकते हैं। शब्दों को सिर्फ जान लेना ही ज़रूरी नहीं है। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला क्यूरियोसिटी। अब क्यूरियोसिटी वर्ड तो ठीक है, हमने सुना जब हम सीरीज देख रहे थे या मेरी वीडियो आप देख रहे थे तो आपने वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी जान लिया कि क्यूरियोसिटी। अब इसका मीनिंग भी आपने इंटरनेट पे ढूंढ लिया कि क्यूरियोसिटी का मतलब जिज्ञासा होता है, लेकिन इसको सेंटेंस में कैसे यूज करना है, इस वर्ड को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा सकता है, ये आप फ्रेजेस के थ्रू समझ सकते हैं। तो आप सिर्फ शब्दों से अंग्रेजी बोलना नहीं सीख सकते जब तक आपको ये नहीं पता कि उस वर्ड को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। इसलिए उस शब्द को अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ शब्द नहीं सीखे, उन शब्दों को सेंटेंसेस में कैसे यूज किया जा सकता है ये अंडरस्टैंड करिए। कन्वर्स एंड रिपीट। आप सबको पता है कि हम लोग हिंदी में जब बात करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम अपने घर में बचपन से हिंदी बोलते आ रहे हैं। काफ़ी लोग मराठी बोलते होंगे, कुछ लोग पंजाबी बोलते होंगे, लेकिन आप उसमें कभी भी नहीं अटकते, आपको बोलने में कोई तकलीफ नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उसको डेली करते हैं। जो चीज़ हम रोज़ कर रहे हैं, जो चीज़ हम रोज़ बोल रहे हैं, वो उसमें हम एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके घर में कोई है जिसको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है या थोड़ी बहुत भी आती है, तो आप उससे इंग्लिश में वार्तालाप करें, मतलब बातचीत करें। अब आप कहेंगे मेरे घर में तो कोई नहीं है जिसको अंग्रेजी अच्छे से आती है, तो कोई बात नहीं, आप शीशे के सामने खड़े होके खुद से भी बात करते हैं। कहते हैं ना, जब किसी समझदार व्यक्ति से बात करने का मन करे तो खुद से बात कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेली, और ये टेंशन मत लेना कि मुझे मेरी ग्रामर गलत हो जाएगी या मुझे तो ठीक से बोलना नहीं आता। नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रामर तो आप बोलते बोलते फिर भी सीख जाएंगे, लेकिन इंग्लिश बोलना तो शुरू करिए और रोज करिए। अब जैसे कि आपने कोई गाना सुना या कोई सीरियल का एपिसोड देखा, आपने उनके 2 शब्द या 3 शब्द जो भी आपको समझ आए, आपने वो नोट करे, आपने उनका मतलब भी समझ लिया, उनको सेंटेंस में कैसे यूज करना है वो भी जान लिया। अब कुछ टाइम बाद आप उसको वापस आके सुने, ये देखने के लिए कि क्या आपको वो चीजें याद है, वरना वक्त के साथ ये ना हो कि आप भूल जाएं।
तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, जो भी गाने आप यूज कर रहे हैं अंग्रेजी सीखने के लिए उसकी आप प्लेलिस्ट बना लीजिए। अगर आप कोई ऐप यूज कर रहे हैं सीरीज देखने के लिए तो उसमें माई लिस्ट या अपनी कोई एक लिस्ट बनाने का फीचर होगा, तो वो यूज करें और उनको बार बार जाके रेफर करें। अब इंग्लिश की सीरीज तो हम देख रहे हैं लेकिन हम फॉलो नहीं कर पा रहे कि क्या हो रहा है, या गाना सुन रहे हैं लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा, तो सब टाइटल्स का यूज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आप सब टाइटल्स ऑन कर सकते हो, उससे क्या होगा आप इजीली फॉलो कर सकते हो कि सामने वाला कह क्या रहा है, ताकि आपको समझ आए या आपके लिए फॉलो करना आसान हो जाए कि यहाँ पे किस चीज की बारे में बात हो रही है। अब जैसे कुछ लोग तो इंग्लिश में एक्सपर्ट होते हैं तो उनको फटफट समझ आ जाता है जब वो नॉर्मल स्पीड पे कोई भी वीडियो देखते हैं, बट ऐसा काफी लोगों के साथ होता है कि जब हम बिगिनर होते हैं या अभी अंग्रेजी सीखना शुरू ही किया होता है तो हमें बहुत दिक्कत होती है सामने वाला क्या बोल रहा है समझने के लिए, या कभी कभी हम प्रोनाउंसिएशन को कैच करना चाहते हैं कि क्या बोला जा रहा है। तो उस केस में आप नॉर्मल स्पीड की बजाय वीडियो की स्पीड 0.25 या 0.5 करके भी सुन सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना ये जो गियर आइकन है इस पे जाना है, इस आइकन पे क्लिक करना है और फिर वहां पे प्लेबैक स्पीड करके आपको दिखेगा और इस एरो पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से जो भी स्पीड आपको बेटर लगती है आप उस पे कर सकते हैं और फिर उस वीडियो को ध्यान से सुन सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल टिप, ऐसी काफी सारी एप्स हैं जिनमें आप उन फ्रेजेस उन वर्ड्स को सेव कर सकते हैं। वहाँ पे नेटिव स्पीकर्स भी हैं जिनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा आपकी इंग्लिश बेटर करने में। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नेटिव स्पीकर को रीच आउट कर सकते हैं और वो आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, तो आप ऐसी कोई ऐप भी यूज कर सकते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश की वोकैबुलरी वास्ट है तो कम से कम 2 शब्द डेली सीखें। अगर आप 2 शब्द डेली सीखेंगे तो धीरे धीरे करके आप नोटिस करेंगे कि आपकी वोकैबुलरी और आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाएगी और आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलेंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में, और अगली बार जब आप किसी इंटरव्यू के लिए या किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द इंग्लिश बी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।